कल संसद में बजट पेश होना है और इस बजट से तमाम तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ये बजट मिडिल क्लास को राहत देने वाला है। देश की फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने देश के मिडिल क्लास लोगों को टैक्स के बोझ तले तो दबा ही दिया है। इस देश में आज कॉरपोरेट से ज़्यादा टैक्स देश के आम लोग दे रहे हैं। एक तरफ सरकार जहां कॉरपोरेट्स पर पूरी तरह से मेहरबान है और उनके टैक्स और कर्जे की माफ़ी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास लोगों पर एक एक कर नया टैक्स लगाया जाता है और टैक्स की वसूली की जाती है। महंगाई की मार देश के लोग झेल रहे हैं और रोजगार का मुद्दा चुनावी वादों के बीच दब गया है। पर इस बजट के पेश होने से पहले नरेंद्र मोदी के पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे अरविंद सुब्रमण्यम ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की सच्चाई बता दी है। साहिब ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था को वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे और भक्तों को सपना दिखाया था कि 2047 तक देश विकसित हो जाएगा। इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के दावे की पोल नरेंद्र मोदी के पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अरविंद सुब्रमण्यम ने ही खोल दी है और बताया है कि देश की अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है। तो मोदी के पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे अरविंद सुब्रमण्यम ने बजट पेश होने के पहले क्या कहा है विकसित भारत पर, पूरा मामला विस्तार से बताएंगे आपको, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दी वायर को दिए अपने एक इंटरव्यू में अरविंद सुब्रमण्यम ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ बढ़ रहा है और यह मंदी कोई अल्पकालीन मंदी नहीं है बल्कि संरचनात्मक मंदी है। यानी कि इंडियन इकोनॉमी में ये जो स्लो डाउन है यह एक स्ट्रक्चरल स्लो डाउन है और भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी लंबे समय से इसी मंदी का शिकार है। इन्होंने बताया कि कंजम्पशन कम हुआ है क्योंकि विकास और इनकम में कमी आई है और इस समस्या से निकलने के लिए सरकार को ऐसी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और जॉब क्रिएशन पर फोकस करता हो। यानी कि अर्थव्यवस्था को अगर मंदी से निकालना है तो ऐसी नीतियां बनानी होंगी जिससे अर्थव्यवस्था को लंबे समय में होने वाले फ़ायदे को देखना होगा और रोज़गार के अवसर पैदा करने होंगे। अगर लोगों के पास नौकरी होगी तो पैसा होगा और पैसा होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, यानी कि लोग चीज़ें खरीद पाएंगे। साहिब ने 2014 में वादा तो किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, पर आज 10 साल की बीजेपी सरकार रहने के बाद 2 करोड़ नौकरियों का वादा कहीं दिखाई नहीं देता और देश का पढ़ा लिखा युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। साहिब ने तो देश के पढ़े लिखे युवाओं को पकौड़े तलने तक की सलाह दे डाली थी। रघुराम राजन ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए कहा था कि भारत में अभी नौकरी की ये हालत है कि लोग वापस से खेती किसानी की तरफ रुख कर रहे हैं और सरकार तो बाकी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे ही रही है, तो कैसे बनेगा विकसित भारत। अरविंद सुब्रमण्यम ने बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को अपने डीएनए और वृत्ति को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का सरकार का प्रबंधन ही समस्या है। यानी कि सरकार जिस तरह से अर्थव्यवस्था को हैंडल कर रही है, जिस तरह से इकोनॉमी को चला रही है, वो अपने आप में ही एक समस्या है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, एफडीआई नहीं आ रहा है और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यह जरूरी है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने के लिए आपको कंपनियों को सेफ्टी देना होगा और मोदी सरकार जैसे इस पूरे अर्थव्यवस्था को हैंडल कर रही है उसे बदलने की आवश्यकता है। इन्होंने इस इंटरव्यू में यह भी बता दिया कि 2047 तक विकसित भारत बनना मुमकिन नहीं लगता है, क्योंकि पर कैपिटा जीडीपी अभी भारत में जो $2500 है, विकसित भारत बनने के लिए पर कैपिटा जीडीपी $12,500 की होनी चाहिए। यानी कि पर कैपिटा जीडीपी में 5 गुना बढ़ोतरी की आवश्यकता है, जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है और इन आर्थिक नीतियों के साथ मुमकिन नहीं है। इस इंटरव्यू में उन्होंने आरबीआई की नीतियों पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि आरबीआई की नीतियां जो पिछले 2.5 साल से चल रही हैं, उसका योगदान भी इस अर्थव्यवस्था के गति को धीमा करने में रहा है। उन्होंने बताया कि जब इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालते हैं
तो एक्सचेंज रेट कम होता है। और इस समस्या से बचने के लिए, यानी कि एक्सचेंज रेट को वीक होने से बचाने के लिए आरबीआई लगातार डॉलर्स बेच रहा है। और पिछले 2.5 साल में आरबीआई ने 220 बिलियन डॉलर्स बेचे हैं एक्सचेंज रेट को वीक होने से बचाने के लिए। और नवंबर 2024 से लेकर अब तक 80 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है रुपए को मजबूत करने में। यानी कि सरकारी खजाने से बेचकर, यानी सरकारी खजाने से डॉलर्स बेचकर रुपए को बचाने की कोशिश की जा रही है, उससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। इन्होंने बताया कि मोदी सरकार जब नई बनी थी तब उनके पास एक विज़न था विकसित भारत बनाने का या काम करने का, पर धीरे धीरे वो विज़न अब खत्म हो गया है। आज देश की अर्थव्यवस्था का हाल ये है कि अर्थव्यवस्था 5.4 के ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। इन्होंने यह बताया कि यह जो बजट सत्र में आने वाला है, यह बजट इन समस्याओं को दूर नहीं कर सकता है। यानी कि अगर मोदी सरकार को इन समस्याओं को दूर करना है तो सिर्फ बजट लाने से नहीं, अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करना होगा। तो मोदी सरकार के पहले इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे अरविंद सुब्रमण्यम ने मोदी सरकार के खोखले दावों की पोल खोल दी है और बताया है कि कैसे मोदी सरकार के गलत आर्थिक नीतियों की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? जिस प्रकार से मोदी सरकार के पहले इकोनॉमिक एडवाइज़र ने मोदी सरकार के आर्थिक नीतियों की जो पोल खोली है और बताया है कि विकसित भारत का सपना ही रह जाएगा अगर इसी तरह से अर्थव्यवस्था को हैंडल किया गया तो। यानी कि अगर सरकार इन्हीं आर्थिक नीतियों के साथ अगर आगे बढ़ती रही और जिस तरह से इकोनॉमी को हैंडल कर रही है, अगर उसके रवैये में बदलाव नहीं किया गया तो विकसित भारत बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय है? अपनी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।